आज नाश्ते का कार्यभार सुबह घर के पुरुष लोग संभाल लिए, जिसमें बेटा, देवर, जेठ सभी शामिल हैं। और इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो ब्रह्म भोज होता है उसके सुबह की सारी चीज़ें फैली हुई थी। और चावल अच्छा फ्रेश ताज़ा बचा हुआ था। ये लोग अच्छा खासा मटर, छीले, प्याज, टमाटर सब कुछ कट करके सिलेंडर, चूल्हा सब कुछ बाहर पड़ा हुआ था। इस तरीके से छौंक लगा के अपनी कलाकारी दिखाने लगे। और घर में कोई फंक्शन और प्रोग्राम हो, टेंट की सारे बर्तन और सामान सारे बिखरे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें समेट भी लिए हैं लोग। और घर के पूरे जो इनको साफ़ करवाना और गिनती करके वापस भेजना, ये सब सारी चीज़ों में बिजी रहेंगे। तभी बेटी बोली, चाची चलिए हम लोग मशीन पे हो आते हैं, क्योंकि औरतों के लिए कोई काम है नहीं। तो हम लोग निकल पड़े हैं। और ये है कुछ इस तरीके से मिर्ची की खेती। और मैं भी चल दी हूँ मशीन पे, क्योंकि जब बेटी बोली कि आज, मुझे लगा कि घर से कोई ना कोई मशीन पे जाएगा। वो बोली नहीं, आज सारे लोग तो यहीं पे घर पे ही बिजी रहेंगे, ये सब बर्तन वर्तन दिलवाने में और गिनती करवाने में ही बिजी रहेंगे। तब मैं भी निकल गई। ये भूल गई कि मैं भी यहाँ की बेटी नहीं बहू हूँ। बेफिक्र होके मैं भी चल दी। और ये रहे रास्ते के कुछ नज़ारे। इस तरीके से आगे हम चलते गए, कुछ न कुछ चीज़ें मिलती गई। मैं सारी जगह में कैमरा ऑन नहीं करी, कहीं कहीं पे लगा जहाँ के हमें करना चाहिए तो वहीं पे शूट कर ली हूँ। मिर्ची अच्छी खासी यहाँ पे जो है लगी हुई थी, और कुछ हरी थी, कुछ पकी पकी भी है, वो भी दिखाऊंगी। पर यहाँ पे जो है किसी दवा या किसी चीज़ का छिड़काव हो रहा था, जो कि नाकों पे चढ़ रहा था। तो यहाँ से हम जल्दी जल्दी निकले। उसके बाद आगे जब बढ़े तो यहीं पे मिर्ची वगैरह की भी खेती दिखी, और लहसुन वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो निकल गए हम जो है मौका देख के बाहर। और ये रही, देखिए कुछ पकी पकी मिर्ची भी दिखाऊंगी, जो बिल्कुल पेड़ में जो है, सॉरी पौधे में लग के रेड हो गई हैं। और कुछ हरी भी हैं यहाँ पे, देखिए पक चुकी हैं, एकदम लाल लाल हो गई हैं। यही सूख के एकदम अच्छी वाली मिर्ची हो जाती है। यहीं पे मिल जाता है हमें लहसुन की खेती, जो लहसुन के पौधे इतने बड़े बड़े से हो गए हरे वाले। तो ये भी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वाइट वाला बैगन दिख जाता है, उसे भी मैं शूट कर ली हूँ कैमरे में। अच्छा खासा भरा था, छोटा सा पौधा था पर बहुत ढेर सारा बैगन उस पर लदा पड़ा था, एकदम गुच्छे गुच्छे में वाइट वाला। तो ये है, और भी सारी चीज़ें मिलती हैं पर मैं उन्हें छोड़ती हूँ। पहले फर्स्ट टाइम दर्शन करते हैं हम दुर्गा जी का, क्योंकि हम लोगों को मंदिर खोलना नहीं था और ना ही उनको छूना था दूर से। अभी 13वीं कि सुबह की ये वीडियो है, तो मैं दूर से ही इस तरीके से हम लोग दर्शन करते हैं दुर्गा जी का। कितनी प्यारी लग रही हैं यहाँ पे। और उनकी जो है शेर, और उनका मुंह जो था इतना अच्छा था, खूबसूरत लग रही थी, प्यारी सी देख के कि कहने लगनी। काली जी मिल जाती हैं बगल में। ये गांव की सारी देवी हैं इकट्ठे, बड़ी सी मंदिर है। तो हम लोग वहाँ पे पहले दर्शन कर लेते हैं। मशीन पर जाने से पहले रास्ते में ही पड़ जाती हैं। ये रही काली जी, जिनकी चांदी की आंखें दूर से ही वैसे ही चमक रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करे, दूर से ही सिर झुकाए, उसके बाद चल दिए। बेटियां यहाँ पे हैं, जो कि मंदिर के सामने तालाब था, वहीं पे मछली पालन का छोटा सा तालाब खोद के मछली पाली गई थी। छोटी छोटी सी मछलियाँ डाली गई थी, उसी को देख रही थी। मैं भी देखने पहुँच गई। मछलियाँ तो नॉर्मल सी थी, पर एक चीज़ मुझे यहाँ पे अलग लगा, जो कि प्लास्टिक का शीट डाल के, ये गंगा जी के किनारे पड़ जाता है गांव, तो बालू वाली मिट्टी थी, इसकी वजह से प्लास्टिक की शीट डाल के यहाँ पे मछली पालन करा गया था। तो छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे तैरती हुई दिख जाती हैं इकट्ठे झुंड में। ऐसी मछलियाँ हम लोग खूब देखे हैं गांव में, पर ये प्लास्टिक की सीट वाला जुगाड़ फर्स्ट टाइम देखी हूँ। ज़्यादा गहरा तालाब नहीं था। गर्मियों में तो पता नहीं इनका क्या होगा, तब तक बचेंगी कि क्या। पर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हुई तो हीटिंग ज़्यादा रही मई जून के महीने में, तो हमें नहीं लगता कि मछलियाँ जो है बच पाएंगी इतनी गर्मी में। पन्नी वाले पे रास्ते में जाते जाते ही बथुआ दिख गया। वो घना छोटा छोटा इतना अच्छा था कि एकदम बनाने लायक, कि तोड़े तो अच्छी खासा बहुत ही टेस्टी साग बनेगा। देख के मन वो हुआ, पर हम लोग तोड़ नहीं सकते थे। वैसे ही घना घना खूब ढेर सारा जगह जगह पे जमा हुआ था इस तरीके से। उसके बाद चल दिए रास्ते पे खिली खिली ढेर सारी सरसों दी गई, जो कि सरसों का क्या ही करना था। बच्चियाँ खुद अपना अपना वीडियो शूट करने में लग गई खेतों में सरसों के। और हम लोग पहुंच गए मशीन पे जाते ही सब लोग अपने अपने काम में लग गए। काम कौन सा था? अमरूद तोड़ने वाला। तो कैमरे को अभी यहाँ पे रखती हूँ, उसके बाद हम भी अमरूद तोड़ते हैं। अमरूद देखने के बाद तो
किसी को रहा नहीं गया, सब लोग सोचे एक दो तोड़ते हैं उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो ये रहे पके पके से ढेर सारे अमरूद लटके हुए। पहले कुछ एक दो हम तोड़ते हैं, उसके बाद और भी बाकी चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में शूट करके दिखाऊंगी। सरसों के खेत लहलहाते हुए पीले पीले से खिले। मटर की सारी फसलें कुछ लटकी हुई हैं। काफ़ी सारी मटर हमारी 2-3 दिन पहले बोरे बोरे भर के तोड़ के चली गई थी। कुछ मटर खेत में रह गई हैं जो पिचकी पिचकी सी हैं, कुछ मजबूत दाने वाली भी हैं। बच्चे बैठ के यहीं पे इकट्ठे खेतों में बच्चियां बैठ के खा रही हैं। ये है कुछ पेड़ गांजा या भांग का कुछ कह लें, इस पर मैं क्लियर नहीं हूँ, गांजा का ये शायद। और ये हमारे सारे मटर की फसल, जो कि सारी चीज़ें मिक्स है इसमें, एक एक करके बताना मुश्किल लग रहा है मुझे, पर मटर अच्छी खासी पहचान में आ रही है। और बथुआ और ये तीसी वगैरह है, ये भी है। तो ये मटर में जो है तीसी भी मिक्स है।